अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सॉरी मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ। महिमा के बाद तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं टोटली बिजी हो गई थी महिमा के साथ ही। बेबी कहाँ बात है, सॉरी सॉरी। दरअसल ये भी सो के उठी है और मैं चाह रही थी मैं इसके उठने से पहले मे बी यहाँ पे चुप कर जाए। या मेरा फर्स्ट बेबी है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। यस माय डार्लिंग, इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। टोटली मैं बिल्कुल अकेली थी जिसने महिमा को सुबह भी उठाना है, रात को भी उठाना है, सारा दिन बस महिमा को उठा उठा के रखना है। जैसा सब मुझे कह रहे थे 40 डेज़ इसको मत उठाना, इसकी रूटीन ना और ख़राब करना, इसकी प्रॉपर रूटीन बनाना। लेकिन मेरा फर्स्ट बेबी था सो मम्मा ने बस इसको हर वक्त उठा के रखा। मेरा सी सेक्शन हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी मैं पेन में भी मैंने महिमा को उठा लेना। अब मैं इसको उठा के इसके साथ बातें कर रही होती थी, इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती थी। लेकिन अब वो इसको इतनी आदत हो गई है कि इसको हर वक्त इसकी मामा चाहिए, या इसको इसके बाबा चाहिए, या इसको इसकी मामा चाहिए। यस डार्लिंग, मामा से कह रही है ना। हाँ अभी बस ये मेरा बच्चा सो के उठा है। इसकी रूटीन स्टार्टिंग में बिल्कुल सोई रहती थी, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब ये सुबह 6 बजे जागती है, उस वक्त फीडर लेती है, फिर दोबारा सो जाती है, फिर 10 बजे जागती है अगेन और फिर ये फीडर लेती है, फिर उसके बाद सो जाती है। लेकिन इस शर्त पे कि उस वक्त मैं इसके साथ सोऊं। वैसे अपने बास्केट में होती है लेकिन आफ्टर 10 o'clock इसने मेरे पास आ जाना आता है। फिर मैं इसको गोद में लेके बैठी रहती हूँ 12-1 बजे तक। फिर मैं इसको नीचे रखती हूँ, फिर 1 बजे ये थोड़ा अपने बेड पे जाके सो जाती है। फिर उसके बाद दोबारा अगेन फीडर के लिए उठती है, फिर इसी तरह रूटीन चलती रहती है। 7 बजे इसके बाबा आते हैं। आई डोंट नो, इतना छोटा सा बच्चा है, इसने टाइमिंग्स किस तरह से मैनेज की हुई है, इसने किस तरह से अपने फिक्स की हुई है। ये 7 बजे जागती है और ये अपने बाबा के साथ खेलती है, इतना प्यारा खेलती है और इतने क्यूट लगते हैं दोनों आपस में खेलते हुए। ये बिल्कुल उस वक्त रोती है कि इसको पता चलता है, हमें फील होता है कि नानी के पास जाना चाह रही है ना बेबी। यस आई नो, मेरा बेवफा बेबी, मैंने इसका नाम रखा है। मामा सारी खिदमतें करती हैं इसकी, है ना। कम ऑन, से हेलो टू एवरीवन। हेलो। इसकी सारी खिदमतें इसकी मामा करती है और मेरा बेबी बाबा के पास चला जाता है। हे बेबी, हेलो एवरीवन। वैसे तो इसकी रूटीन माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हुई है, इतना मुझे कोई भी मुश्किल नहीं होता। इसकी वैक्सीन स्टार्ट हो गई है। ओह माय गॉड, इसको जब फर्स्ट टाइम 2 इंजेक्शंस लगे थे, एक तो जेल सी थी जो इसको पिलाई गई थी और 2 इंजेक्शंस लगे थे इसकी टांगों पे, थाइस के ऊपर। ओह माय गॉड, मैं कैल्पोल साथ लेके गई थी। कैल्पोल मैंने इसको स्ट्रेट वे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह, मैंने इसको स्ट्रेट वे कैल्पोल देती थी तो इतना कोई इसने हमें तंग नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली इतनी छोटी छोटी टांगों के ऊपर जब वो इतनी नीडल जा रही है, माय गॉड इतनी इसको पेन हुई थी। लिटरली इसकी मामा भी रो रही थी, मेरा बेबी भी रो रहा था। लेकिन हमारी नर्स बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी नर्स थी माशाल्लाह। उसने इसको इतने प्यारे तरीके से कडल किया जबकि कोरोना वायरस भी था, फिर भी उसने मेरे बेबी को इतना प्यारे तरीके से पार किया था। है जी। और फिर इसकी नेक्स्ट वैक्सीनेशन आ रही है इधर इसी मंथ में, दोबारा से इसको 2 इंजेक्शन लगने वाले हैं। और लेट्स सी क्या वो क्या करती है, क्या कैसे रिएक्ट करेगी। मेरा बेबी इतना रोया था, मेरा बेबी, मामा भी रोई थी ना। अब तो माशाल्लाह से बोलती भी है, रिएक्ट भी करती है, खेलती भी है, किक्स बड़ी प्यारी मारती है, तेज़ 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 किक्स करती है माशाल्लाह। और बस क्या, और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को महिमा के बारे में। हाँ महिमा और मम्मा क्या बताए। ऐसा करते हैं, हम महिमा के बाबा की तरफ चलते हैं, बाबा से थोड़ी सी चिट चैट करते हैं, इसको हम दे देंगे इसके तायाबों को। ओके ओके बेबी,
डन। ओके, अब हम अदनान को बुलाते हैं और अदनान से करते हैं थोड़ी सी चिट चैट। अदनान से पूछते हैं कि वो क्या उनकी लाइफ में चेंज है आफ्टर महरमा, क्योंकि मेरी लाइफ तो टोटली चेंज हो गई थी आफ्टर महरमा। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा पहनना से लेके एवरीथिंग महरमा के साथ है ना महरमा। मामा रेडी नहीं होती, मामा के पास कोई टाइम नहीं होता। आज मैंने बहुत अरसे के बाद मेकअप किया है, लिटरली बहुत अरसे के बाद। मेरे पास तो कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं होता, तो मेकअप तो दूर की बात है। सो मामा आई लव यू सो मच महरमा, आई लव यू सो मच। महरमा की नानो, महरमा की खाला, जितनी भी खाला हैं, जितनी भी नानो हैं, इसकी माशाल्लाह से 5 नानो हैं ना और दादो भी है माशाल्लाह से महरमा की, है ना। सब इससे बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कब हम लोग पाकिस्तान आएंगे। महरमा अपनी पूरी फैमिली से मिलेगी, बिस्मिल्लाह जान। महरमा अपनी पूरी फैमिली से मिलेगी। देखो मेरे बेबी के छोटे छोटे पाँव, लव यू। और इसकी नानो ने तो इसके लिए इतनी इतनी सरप्राइज रखे हुए हैं ना। नानो ने इसके लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बाय की हुई है। यस, तो अब हम चलते हैं, नान को बुलाते हैं, नान से पूछते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया महरमा के बाद, क्योंकि मेरी लाइफ तो टोटली मेरे बेबी के आगे पीछे अब। यस, अभी इसने फीड किया था और इसको बर्ब भी मैंने करवा दिया था। बर्ब करवाना बहुत ज़रूरी होता है या इस टाइम मुझे नहीं पता कि कौन से मंथ में जाके बर्ब करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि मैं सारा कुछ मम्मा इसके साथ एक्सपीरियंस करेगी। यस, सो बर्ब करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन आफ्टर बर्ब भी कभी कभी ये वॉमिट कर देती है। मेरा बेबी कॉलिक था बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ये कॉलिक थी और इसको कितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम थी। ओह माय गॉड, मेरे बेबी ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है ना। मम्मा को कुछ पता नहीं था और मम्मा को समझ नहीं आती थी। मेरा बेबी भी रो रहा होता था, मैं भी रो रही होती थी, हम दोनों रो रहे होते थे, है ना। लव यू महमा, लव यू सो मच डार्लिंग। सो हम कॉलिक बहुत बड़ा इशू है बच्चों में, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से इसकी वो प्रॉब्लम दूर हुई और क्या कुछ हम लोगों ने किया और कितना मुश्किल टाइम था। लेकिन अब पाई है। अदनान को बुलाते हैं और अदनान से क्वेश्चंस करते हैं। हेलो, फाइनली अदनान इज हियर विद अस वेरी फर्स्ट टाइम। Yes. हाउ डू यू फील? Feeling great. सीरियसली? Yeah, first time we're making a vlog together, aren't we? So, मैंने What have you planned for today? मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है? ये बेसिकली जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, ये है बेबी की 2 मंथ अपडेट्स का। तो मैं इसमें आपसे क्वेश्चन करूँगी, जो 2 माह आपने उसके साथ गुजारे हैं ना, उसमें आपने क्या फील किया और कैसा फील किया, ठीक है? Oh, that will be great. Yeah. मज़ा आएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं वहाँ से देख के पढ़ूँगी क्योंकि मुझे ज़बानी नहीं। Tell me about the day when you hold her very first time. So अभी आप बोल रही थी कि उर्दू में करना है और अब आप सवाल इंग्लिश में कर रही हो। What is that? Sorry. अच्छा, उस दिन के बारे में पता, जब पहली बार उसको अपने हाथों में लिया था मेहमा को। Okay. तो पहले तो लोगों को एक्सप्लेन करो कि जो पाकिस्तान में सिस्टम है कि वहाँ पे लेबर के दौरान मर्द को तो अलाउ ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका बर्थ पार्टनर जो होता है, जो आपका हस्बैंड है, वो आपके साथ होता है ड्यूरिंग लेबर। सो आई वाज विद हर फॉर शी वाज इन हॉस्पिटल फॉर 3 days आई थिंक, or 4 days. 27 को हॉस्पिटल गई थी। Yeah, so and she was there for 4 days. बहुत ही लंबा लेबर था, बहुत लंबा लेबर। और जब फाइनली बिकॉज डॉक्टर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसका सिजेरियन किया जाए या नेचुरल बर्थ हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो होता है कि वो डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि किसी तरह से सिजेरियन ही करें स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पे ये दे गिव यू टिल लास्ट मोमेंट दे वेट फॉर अ नेचुरल बर्थ। सो फिर इन द एंड, क्योंकि सहर की हार्ट बीट वीक होती जा रही थी, बेबी वाज इन स्ट्रेस,
सो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया अबाउट 4 o'clock in the morning that we will go for a cesarean section. तो इट्स नॉर्मली अ क्विक प्रोसेस. मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ था. विद इन फ्यू मिनट्स एक आवाज आई है हाँ. ओए 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 वाली. as soon as the baby come out, he started crying straight away. And they जो नर्स थी वहाँ पे उसने उसको रैप करके स्ट्रेट अवे मुझे पकड़ाया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड हर इन माय हैंड्स. और वो ना खुशी के आंसू और वो फीलिंग इज जस्ट You can't द describe मोस्ट it, अमेजिंग yeah. फीलिंग इन द वर्ल्ड. आई मीन स्पेशली बाप के लिए बेटी सबसे बड़ी नेमत होती है अल्लाह की. और फिर सहक को दिया मैंने उसे हाँ, skin to skin. skin to skin करवाया इसका. And that's how it is. I mean, it was the most beautiful day of my life. Exactly. अच्छा, my next question is अच्छा कोई गाना जो महिमा को डेडिकेट करना चाहते हैं. खाना वो था ना एक इंडियन बाबा की रानी हूँ. Is that- ओके, जब आप काम पे होते हैं महिमा को मिस करते हैं. हाँ, absolutely. ऐसा Okay. चलता उसकी कौन सी चीज़ मिस करते हैं. Obviously the smile has to be that. वो थोड़ा सा स्माइल करती है, थोड़ा सा बड़ी फिर साथ ही हमें अपनी मीन है, स्माइल के बहुत मीन है स्माइल की वजह से. लेकिन ये है कि when she does वो बस मजा आ जाता है. और वैसे भी जब मैं काम से वापस आता हूँ वो शाम को टाइम काम- बेशक वो बहुत छोटी है लेकिन उसने वो टाइम फिक्स हाँ, किया हुआ उसको है. पता है कि बाबा आ जाएंगे 6 से 7 बजे के दरमियान. और वो बस उसको पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ. तो फिर उसने as soon as मेरे हाथ जाते हैं उसकी तरफ वो उस वक्त वो मेरे कोशिश पास भी करती छुप है. नहीं हाँ, करती. वो कोशिश और करती है फिर कि वो नॉट जब के आ जाए. हाँ फिर वो अदनान उसको वॉक करवा देते हैं वो अपनी गर्दन ये ऐसे ऐसे घुमा रही. अभी वो ऊपर सो रही है अपने बास्केट में. अच्छा, देन सबसे पहली चीज़ उसकी कौन सी याद है. फर्स्ट क्राई. फर्स्ट क्राई ऑब्वियसली. लेकिन जो फर्स्ट आप पहली दफा देखते हो ना अपनी फर्स्ट टाइम दादी ने चेंज कराए थे कपड़े उसके. तो मैंने करवाए थे. फर्स्ट टाइम नैपी भी मैंने ही की थी उसकी. फर्स्ट एंड लास्ट. उसके बाद वो गाड़ी दिला मैं. Yeah, the first time you see your baby is वही सबसे मेन मोमेंट होती है. आई थिंक. आई डोंट नो, अब मुझे और क्या क्वेश्चंस करने चाहिए. अच्छा, फॉर एग्जांपल कभी मैं और महिमा आपको छोड़ के कहीं चले, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चले जाते हैं. क्यों जाओगी? तुम अकेली चली जाना, वो मेरे पास है. ऐसे तो नहीं हो सकता ना. इमेजिन करने में क्या चाहता है. सही कह रहा हूँ. इमेजिन करने में क्या चाहता है. Obviously, पॉसिबल देखो एक एक रूटीन है हमारी. रोज हम देखते हैं दूसरे को, बेटी को सुबह उठते हैं तो पहली नज़र आप दोनों पे पड़ती है माँ बेटी पे. फिर वो obviously उसको वैसे पॉसिबल भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान में वहाँ पे गई. अभी तो वैसे भी जब तक ये कोरोना वगैरह चल रहा है, आई विश जब तक हमें वैक्सीन नहीं लगती तब तक तो मुश्किल है. अच्छा, वो कौन सी कोई बात याद हो ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, मेरी कोई बात. जो तुम मिर्चियाँ खाती थी वो नहीं खा सकती थी तो मुझे याद है. फिर इसकी सारी की सारी डाइट रूटीन सब चेंज हो गया. प्रेगनेंसी में जो मैंने कुछ चीज़ें खाया इसको नहीं पसंद थी, हाँ, या. वो सारी इसको बिल्कुल वो हो गया. मैंने प्रेगनेंसी से पहले सुना हुआ था कि प्रेगनेंसी में बंदा बहुत खाता है और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं जी भर के खाऊंगी और अपनी सारी फेवरेट चीज़ें खाऊंगी. और प्रेगनेंसी में मैंने कुछ खाया ही नहीं. जब खाऊं वॉमिटिंग, जब खाऊं वॉमिटिंग, जब खाऊं वॉमिटिंग बस. और कुछ पूछना है मेरे से. तुम बताओ कि जब महिमा को पहली दफ़ा तुमने उठाया था अपने हाथ में, स्किन टू स्किन मैंने आपको दिया उसको आपके हाथ में, तो फिर क्या फीलिंग्स थी?
सीरियसली मैं बताऊँ तो मैंने जब पहले सुनती थी ना, आई थिंक मुझे कैमरा में रहना चाहिए, जब मैं पहले सुनती थी ना कि जब माँ अपना बच्चा फर्स्ट टाइम होल्ड करती है तो अपनी पेन वगैरह सारा कुछ भूल जाती है, मैं कहती थी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा अपनी पेन को भूल जाए, इतनी दर्द से तो गुजर रहा होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब मैंने महिमा को फर्स्ट टाइम बल्कि मैंने जब उसकी आवाज़ भी सुनी ना, मैं सब कुछ भूल गई लिटरली, कि मैं 4 दिन से किस तकलीफ में से गुजर रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मुझे कुछ भी नहीं। सो आई थिंक ये और मुश्किल है माँ बाप के लिए ये फीलिंग्स अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, आई थिंक सो। और फर्स्ट टाइम बेबी ने स्माइल मुझे किया था और ये इतनी जेलस हुई थी कि बता नहीं सकता मैं। और अभी भी वो शायद ज़्यादा प्ले मेरे साथ मैं करती बस है। जेलस नहीं होती, ऐसी प्रिटेंड कर रही होती कि मैं जेलस हो रही हूँ, बिल्कुल भी मैं जेलस नहीं होती सीरियसली। सर लॉकडाउन बेबी बेचारी को हम कहीं लेके नहीं जा सकते, मौसम इतने ठंडा है उसके यहाँ हमने पे। स्नो वाले ड्रेस लिए हुए, इतने उसके हाँ। कपड़े जो उसको छोटे हो गए हैं, जो मोस्टली न्यू बोर्न बेबीज़ के लिए थे, उसने पहने नहीं, अब हमने रखे हुए कि जो किसी और के बच्चे को देंगे। ऐसे ही होता है, you know, unused clothes they go to somebody else. ओके, आई होप आप लोगों को हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। हाँ, लगनी तो चाहिए। या तो इंशाल्लाह we be active on TikTok again. इंशाल्लाह। क्योंकि प्रेगनेंसी थी सहर की और उसके बाद फिर न्यू बॉर्न बेबी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, वो रात को हमें जगा के रखती है, हम दिन को नींद पूरी करते हैं। नहीं, So दिन everything को भी has कब होती changed. है? हाँ, so इसलिए थोड़ा सा नहीं दिन को बना उसने पाते। खेलना होता तो है। अब इंशाल्लाह we will be active on इंशाल्लाह। TikTok और YouTube पे सहर आपके साथ रहेंगी बिजी। ये अदनान भी आया करेंगे हमारे साथ कभी कभी। I'll try. स्पेशली हम लोग ब्लॉग बनाएंगे वैलेंटाइन डे पे, ठीक है? आई नो हम लोग कहीं जा तो नहीं सकते बिकॉज ऑफ Yeah, कोरोना restaurants are वायरस। closed. या हाँ, restaurants closed हैं यहाँ पे, shopping centers घर closed पे हैं। कोई गेम्स वगैरह कुछ करेंगे अगर हमें बेबी ने इजाज़त दी तो। हाँ। सो आई थिंक अब आपका बारी आके बात में कहने की। Okay, thank you very much, Seher, for Maybe. taking me into your vlog. और inshallah, I hope you have a successful YouTube career. आमीन। See you guys. Bye bye. बाय बाय, टेक केयर, हाफिज।